नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बिजनेस एथिक्स। आई एम आर्य दुबे एंड वेलकम टू फिक एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ मीनिंग जान के क्या होता है बिजनेस एथिक्स। Business ethics refer to the set of the moral principle, values, and standards that guide the behavior of individual and organizations in the business world, right? तो क्या आते हैं, ये एक सेट है, यहाँ पे अलग अलग बिजनेस एथिक्स के अंदर चीजें आती हैं, जैसे मॉरल प्रिंसिपल, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, जो कि एक बिजनेस के बिहेवियर को गाइड करता है, यानी कि उसके अंदर के इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस वर्ल्ड। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करी थी, तो हमने उसमें एक छोटे से ब्रीफ में पार्ट में डिस्कस करा था एथिक्स के बारे में। तो एथिक्स जो होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते किसी बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि बिजनेस जो है वॉलंटरीली जो है एथिक्स को परफॉर्म करता है, राइट। एथिक्स यानी कि वो बिहेवियर होता है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रहता है लोगों से, भले ही जरूरी नहीं होता कि वो ऐसा करें, पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रहता है, राइट। It defines what is right and wrong in the business practice and ensures that decisions are made fairly, honestly and responsibility, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं डिफाइन करता है कि क्या सही है और क्या गलत है बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर, और इंश्योर करता है कि किस तरीके से वो डिसीजंस ले रहा है, और वो डिसीजंस जो ले रहा है वो फेयर होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, राइट। सो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के। इन टुडेस कॉम्पिटिटिव एंड रैपिडली चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, सक्सेस इज नॉट ओनली मेजर्ड बाय प्रॉफिट्स बट आल्सो बाय हाउ दोस प्रॉफिट्स आर अचीव्ड, है ना। तो आज के टाइम पे इस तरीके से बिजनेस बहुत तरीके से आगे बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, मतलब कि काफी एक्सपैंड हो चुका है, एडवांस हो चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाना ही सिर्फ उससे सक्सेस का मेजरमेंट नहीं है, बल्कि आपने प्रॉफिट को किस जरिए से कमाया ये भी मैटर करता है। द वे अ बिजनेस कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशन, ट्रीट्स इट्स एम्प्लॉइज, सर्व्स इट्स कस्टमर एंड फुलफिल इट्स रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी कि एक बिजनेस किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है, किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करता है, कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करता है, और अपनी रिस्पांसिबिलिटी जो है सोसाइटी की तरफ कैसे निभा रहा है, ये सब चीजें जो है आज के टाइम में काफी मैटर करती हैं। दिस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स एज द मॉरल फाउंडेशन ऑन विच एवरी रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज इज बिल्ट। यानी कि ये काफी सिग्निफिकेंट है बिजनेस एथिक्स के लिए, जिसके अराउंड ही सारे के सारे मॉरल फाउंडेशन जो है बने हुए हैं। इम्प्रूव पब्लिक इमेज, तो हम यहाँ पे एक करके देखते हैं जिस तरीके से बिजनेस एथिक्स परफॉर्म करने पे क्या क्या बेनिफिट्स एक बिजनेस को देखने को मिलते हैं। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हेल्प इन बिल्डिंग अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। When a company is known for honesty, fairness, and transparency, people develop trust and confidence in its products and services. This enhances the goodwill and long-term stability of the business. यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बिजनेस अगर जो भी एथिकल तरीके से बिजनेस कंडक्ट करता है, तो उसकी जो सोसाइटी में इमेज है वो अच्छी होती है, यानी कि इसकी पब्लिक इमेज जो है इंप्रूव होती है। कंपनी जो है वो अपने ऑनेस्टी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए जाने आते हैं, और लोग जो जनरल पब्लिक होती है वो उस कंपनी में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्ड करती है, और उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। दिस एनहांसेस द गुडविल एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है, कंपनी का गुडविल जो है वो कहीं ना कहीं एनहांस होता है, और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होती है। बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। Ethical behavior attracts and retains customer. When business provide quality products at fair prices and remain truthful in the dealing, customer prefer them over other and stay loyal for a longer time. यानी कि कहीं ना कहीं कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है एक बिजनेस एथिक्स से ही आता है। यानी कि एथिकल बिजनेस जो होता है, एथिकल बिहेवियर जो होता है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है। रिटेन मतलब कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। When business provide quality product at fair prices and remain truthful in their dealings, customer prefer them over others and stay loyal for a longer time। यानी कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसको प्रोवाइड करना एक फेयर प्राइस में, और वही चीज प्रोवाइड करना जो उन्होंने प्रॉमिस करी गई है, यानी कि अपने डीलिंग्स में ट्रूथफुल रहना। तो उससे क्या होता है, कस्टमर फिर उन्हीं को प्रेफर करते हैं, और फिर उस ब्रांड नेम से कहीं ना कहीं वो लॉयल रहते हैं काफी लंबे समय के लिए। ensures long-term survival and growth. Business that operate ethically are more likely to survive and grow in the long run, है ना। यानी कि वो बिजनेस जो एथिकल है और एथिकली परफॉर्म कर रहे हैं वही एक्चुअली में सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं लॉन्ग टर्म में। एथिकल प्रैक्टिसेस प्रिवेंट अनफेयर कंपटीशन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेक होल्डर एंड कंट्रीब्यूट टू स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक अनफेयर कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है स्टेक होल्डर के साथ उनको अवॉइड करते हैं, और कंट्रीब्यूट करते हैं एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि बिजनेस जो है वो काफी समय तक स्टेबल चलता है ना। ऐसे काफी सारे ब्रांड्स होंगे जो आप कई सालों से इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो कभी आज सोचना उस बारे में कि क्यों आप उस ब्रांड को इतने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज आपने उसमें देख ली, ऐसी क्या क्वालिटी आपने देख ली कि जिस कारण से आप उस ब्रांड के लिए अब लॉयल हो गए हैं।
promotes employee satisfaction. When a business treats its employees with respect and fairness, it creates a positive work culture. यानी कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो है वो भी इंप्रूव होता है। अगर एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट और फेयरनेस के साथ ट्रीट करता है तो उससे एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है वो बनता है। एथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मोटिवेट एम्प्लॉयज, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस टर्नओवर, है ना। अगर एथिकल मैनेजमेंट रहेगा तो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रहेगा, इंप्रूव करेगा उनकी प्रोडक्टिविटी को और टर्नओवर को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसेस लीगल प्रॉब्लम। फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल इंश्योर्स कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, यानी कि जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं कम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट के यूजुअली जो नजर रहती है वो उन बिजनेस पे रहती है जो काफी ज्यादा क्या होते हैं, सस्पिशियस होते हैं। तो अगर एक बिजनेस एथिकल है और अगर वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और लॉ एंड रेगुलेशन को भी अकॉर्डिंग चलता है तो इससे क्या होता है, लीगल प्रॉब्लम्स उस बिजनेस के लिए कम हो जाती है। दिस मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ पेनल्टीज, करप्शन चार्जेस एंड लीगल डिस्प्यूट्स, यानी कि यहाँ पे पेनल्टीज, करप्शन चार्जेस, लीगल डिस्प्यूट जो है उसके चांस कम हो जाते हैं, जिससे कि बिजनेस जो है स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। contributes to social welfare. Ethical business recognize the responsibility towards society, यानी कि एक ethical business जो होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, यानी इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी सोसाइटी के प्रति। दे एंगेज इन सोशल इनिशिएटिव सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, यानी कि वो सोशल इनिशिएटिव में एंगेज करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल उनकी जो वेल बीइंग सोसाइटी की उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं। और एनकरेजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हर एक एथिकल बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही एनकरेज करता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग इंश्योर दैट बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसी बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करना जिससे पर्यावरण में कोई नुकसान ना पहुंचे या फिर वो कहीं पर रिसोर्स को जो है एक्सप्लॉइट ना करे। दिस हेल्प्स इन अचीविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी, यानी इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी जो है वो बिजनेस को मिलती है। अब हम देखते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के जो है बिजनेस एथिक्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द मॉरल स्टैंडर्ड दैट शुड गाइड द बिहेवियर। इन अदर वर्ड, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट शुड अ बिजनेस डू। This type of ethics set the rules and this type of ethics sets the rules and principle for determining right and wrong actions in the business, यानी कि नॉर्मेटिव एथिक्स यानी वो एथिक्स यहाँ पे एक बिजनेस खुद आइडेंटिफाई करता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या मॉरल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको अपना बिहेवियर जो है मेंटेन करना चाहिए सोसाइटी में। यानी कि क्वेश्चन उसको खुद से पूछना चाहिए कि एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड अ बिजनेस डू। दिस टाइप ऑफ एथिक्स सेट्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग, जिससे क्या एक बिजनेस जो है खुद अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है राइट और रॉन्ग का, क्या सही है क्या गलत है उसके एक्शंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी फॉलोइंग फेयर प्राइसिंग, honesty in advertising and transparency in the financial reporting is practicing normative ethics, यानी कि जैसे कि एक कंपनी है वो प्राइसेस अपने फेयर रखती है, यानी कि कुछ भी अनफेयर चार्जेस नहीं है, ऑनेस्टी दिखाती है एडवर्टाइजिंग में, यानी कि जो उन्होंने एडवर्टाइज करा वही उन्होंने बेचा, एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी ये ट्रांसपेरेंसी है उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो ये सब के सब चीजें जो है नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आती है, यानी कंपनी ने खुद डिसाइड करा कि ये चीजें सही हैं क्या चीजें गलत है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट करा। Next है descriptive ethics. Descriptive ethics studies how people or organizations actually behave in real life situation rather than prescribing what they should do. It involves observing and analyzing the ethical practices and moral decision of businesses. यानी कि यहाँ पे descriptive ethics में यहाँ पे स्टडी करा जाता है कि किस तरीके से लोग और ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्चुअली में रियल लाइफ सिचुएशन में एक्ट करते हैं या फिर बिहेव करते हैं, rather than prescribing what they should do. यानी यहाँ पे ये नहीं कि उनको बताना है क्या करना चाहिए, पर एक्चुअली में देखना कि लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर बिजनेसेस जो है ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं अलग अलग एथिकल प्रैक्टिसेस को और मॉरल डिसीजंस को। एग्जांपल के तौर पे अ सर्वे analyzing whether companies follow fair labor practice or comply with the environmental laws would fall under descriptive ethics, यानी कि यहाँ पे एक सर्वे करना जिस तरीके से ये देखना कि कंपनी जो है वो क्या एक फेयर लेबर प्रैक्टिस में इंगेज कर रही है या फिर वो कंप्लाई कर रही है अलग अलग एनवायरमेंटल लॉज के साथ नहीं, तो ये सब जो है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर आ जाते हैं। यानी कि स्टडी करना कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से अपने एथिक्स को कंडक्ट कर रही हैं। Applied ethics. Applied ethics focuses on practical application of ethical principle in real business scenarios. It helps managers and employees make decision when facing moral dilemmas, है ना। तो यहाँ पे applied ethics जो है फोकस करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से उन एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं एक रियल बिजनेस सिनेरियो में, राइट। क्योंकि काफी सारी चीजें जो होती है एथिक्स की वो काफी ज्यादा ऑन पेपर ही होती है, लेकिन आप रियल वर्ल्ड में जब आते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को हेल्प करता है कि जब वो कोई मॉरल डिलेमा फेस कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे डिसाइडिंग हाउ टू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
whether to implement eco-friendly production methods or to how to treat customer fairly involves applied ethics। यानी कि जब एक्चुअली में कोई मैनेजर ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करता है रियल लाइफ में, तो जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना किसी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि क्या हम पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करें यानी कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, या फिर हम करें कि कस्टमर्स को फेयरली ट्रीट करें। यानी जब इन दोनों में से कोई एक ही चीज करी आ सकती है, इन दोनों में से चूज करना है कि आप क्या इनमें से चूज करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, तो ये आपके आता है अप्लाइड एथिक्स के अंदर। Meta ethics. Meta ethics explores the philosophical basis of moral principle. It examines questions like why certain actions are considered right or wrong, what morality itself means, and how ethical values are formed, है ना। तो मेटा एथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट हो जाता है हमारे एथिक्स का, यानी कि उन एथिक्स को ही क्वेश्चन करा जाता है कि ये एथिक्स जो हम फॉलो कर रहे हैं क्या ये सही है या गलत है, राइट। कि अगर हम बोलते हैं कि सही है तो क्यों सही है, या फिर अगर हम बोलते हैं गलत है तो फिर क्यों सही गलत है, एंड हाउ एथिकल वैल्यूज आर फॉर्म्ड। और उसी के उसके हम अपन देखते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है, कि मोरालिटी का अगर ओरिजिन है तो मोरालिटी का ही मतलब क्या होता है, और ये जो एथिक है ये एक्चुअली में फॉर्म कैसे करा गया। एथिकल वैल्यू अगर किसी ने डिसाइड करी है तो क्यों डिसाइड करी गई कि एथिकल है और ये एथिकल नहीं है। For businesses, meta ethics helps understand the foundation of ethical standards and why they are important for long-term trust and sustainability। तो businesses के लिए मेटा एथिक्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज अगर वो जानेंगे कि कोई चीज अगर सही है तो क्यों है और अगर गलत है तो क्यों गलत है, वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में वो जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ट्रस्ट मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमें चार्ट है कि हमारे क्या होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं हमारा, पहले नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और आखिर में हमारा मेटा एथिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स में कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं बिजनेस एथिक्स के। सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। The top management of an organization plays a pivotal role in promoting business ethics. Leaders, including CEO and senior managers, must demonstrate a strong commitment to ethical behavior। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें टॉप मैनेजमेंट जो है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस के एथिक्स को प्रमोट करना। इसके अंदर जो लीडर्स आते हैं वो होते हैं हमारे सीईओ, सीनियर मैनेजर्स, जिनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कि वो एकदम डेडिकेटेड है यहाँ पे एथिकल बिहेवियर के लिए। Their actions set an example for the rest of the employees, encouraging everyone to follow ethical practice। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस एथिक्स है वो स्टार्ट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से। अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करेंगे अपने एम्प्लॉयज को तो वहाँ पे वो जो बिजनेस एथिक्स है बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, their actions set an example for the rest of the employees, encouraging everyone to follow ethical practice by leading with the integrity। Top management ensures that ethical conduct becomes an integral part of the organization culture। है ना, अगर टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे इंश्योर करेगा कि हम भी करते हैं ये चीज और आपको भी करनी चाहिए, तो बाकी एम्प्लॉयज भी अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही फॉलो करेंगे। Publication of a code of conduct. An effective ethics program begins with a written code of conduct. This document outlines the organizational principles and standards covering areas such as product quality, safety and honesty, adherence to law, financial reporting, marketing practice and employment policies and workplace health and safety। है ना, तो जो ethics होते हैं, जो भी ethics प्रोग्राम होते हैं वो हमेशा शुरू होता है एक रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट के साथ। यानी कि बिजनेस जो है वो पहले ही अपने एम्प्लॉयज को स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पहले से कवर कर लिए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी, safety, honesty, adherence to law, financial reporting, marketing practice, employment policy, workplace and health safety। A clearly defined code serves as reference for the employees and guides the organization decision and actions। यानी कि अगर वो क्लियरली हम डिफाइन कर दें कि क्या एथिक है हमारे, तो उससे क्या होता है, उससे एक सही तरह का गाइड मिलता है हमारे एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशंस को। Establishment of compliance mechanism. Merely having a code of conduct is not enough. Organization must establish mechanism to ensure adherence to ethical standard। यानी कि सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट होना ही काफी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं ऐसे मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जिससे कि सब उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी करें। This can include evaluating the values and ethics of potential employee during recruitment, setting up communication channels for reporting unethical behavior and implementing system for monitoring and compliance across all the department। यानी कि इसमें क्या क्या आ सकता है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय का जो बैकग्राउंड चेक है वो करें, कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज को देखें जिनको आप रिक्रूट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सेट करें यानी कि वो एम्प्लॉय पहले कहाँ से आया है ना, जिस पहले कंपनी में काम करता था, कि क्या वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा था, वो एथिकल था या अनएथिकल था। ऐसे सब चैनल्स को सेटअप करना, कम्युनिकेशन चैनल्स को, और कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंट करना सिस्टम जिससे कि हम बाद में क्या कर सकें, उसके बिहेवियर को मॉनिटर कर सकें अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। Involving employees at all levels. Employees are key to the implementing ethical practice at every level of business।
Organization should actively involve employees in ethics program to make ethical behavior practical and meaningful. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए कि एम्प्लॉयज को वो कहीं ना कहीं एथिक्स प्रोग्राम में लेकर आए और उनसे एथिकल बिहेवियर और प्रैक्टिकल और सारी की चीजें जो है करवाएं उनसे. फॉर इंस्टेंस कंपनीज कैन फॉर्म स्मॉल कमिटीज टू डिस्कस एंड For instance, companies can form small communities and discuss, review the ethics policy, assess employee understanding, and encourage participation in maintaining ethical standard. यानी कंपनी कर सकती है छोटी छोटी कम्युनिटीज फॉर्म कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिस्कस कर सकती है और रिव्यू कर सकती है एथिक्स पॉलिसी को. यहाँ पे एम्प्लॉय का जो अंडरस्टैंडिंग उसको एसेस कर सकती है और एनकरेज कर सकती है पार्टिसिपेशन, किस तरीके से बाकी सब एम्प्लॉयज भी जो है इन एथिकल स्टैंडर्ड्स में पार्ट लें. Measuring results. Measuring the effectiveness of an ethics program can be challenging, but it is essential for continuous improvement. यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एथिक्स प्रोग्राम है उसके रिजल्ट्स को भी मेजर करना चाहिए. यानी कि भले ही चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन जरूरी है ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए. ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑडिट ethical practices, review employee behavior and evaluate the overall adherence to ethical policy. यानी क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, वो ethical practices को ऑडिट कर सकती है, रिव्यू कर सकती है एम्प्लॉय के क्या बिहेवियर को और जो भी ओवरऑल एडहेरेंस आई है, कितने लोगों ने एथिकल पॉलिसी को फॉलो करा है और किन लोगों ने फॉलो नहीं करा है वो भी देख सकती है. आफ्टर असेसमेंट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कैन डिस्कस द रिजल्ट टू आइडेंटिफाई एरिया. एक बार असेसमेंट हो जाए तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो है वो डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या एरियाज में उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहां-कहां उनको नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है. तो दोस्तों हमने देखा कि बिजनेस एथिक्स एक बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग और इंप्रूव्ड ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फीके एजुकेशन ऐप को. थैंक यू.